ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे क्या मंदिर है? कल शाम दरअसल एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसकी रिपोर्ट सामने आ गई, सार्वजनिक हो गई। कल शाम को ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट जो थी वो सामने आई। उसके आने के बाद ये साबित हो रहा है कि वर्तमान में प्रेजेंट में मस्जिद के नीचे मंदिर ही है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू पक्ष के दावे पर एएसआई ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि अब काशी में भी अयोध्या जैसी प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई तरह के सबूत सामने आए हैं। जो सर्वे किया गया था पुरातत्व विभाग की तरफ से, टीम की तरफ से, वो उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ये कहा जा रहा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है और मंदिर के खंभों के साक्ष्य भी मिले हैं। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। एएसआई की रिपोर्ट को मानने से ही इनकार कर दिया। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है, ये कहना है ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं कि ये आधार नहीं है रिपोर्ट का और रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है, एक्सपेक्टेशन, प्रिडिक्शन पर आधारित है। और देखिए ये ओवैसी का बयान है जो हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने। एक बार हम फिर से आपको बताते हैं, पेशेवर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने एकेडमिक जांच में टिक नहीं पाएगा। रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं, रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाती है। जैसा कि एक महान विद्वान ने एक बार कहा था, एएसआई हिंदुत्व की दासी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एएसआई रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। मुस्लिम पक्ष को स्वतः ही यह मंदिर हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए, गिरिराज सिंह ने कहा है। इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा, गिरिराज सिंह ने कहा, और सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा मिलेगा। ये गिरिराज सिंह का बयान। मुस्लिम पक्ष को स्वतः ही ये हिंदू मंदिर पक्ष को सौंप देना चाहिए, इससे इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा और सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये दोनों ही बयान हमने आपको दिखाए, जो ओवैसी की तरफ से कहा गया और जो गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया, केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया। 2 बजे की इस खास बहस में हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है और जिस तरह से ओवैसी सवाल उठा रहे हैं और गिरिराज सिंह हमलावर हैं, क्या आगे जो हमारे साथ मेहमान हैं वो कहते हैं। हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती जी मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु। हमारे साथ पारुल खैरा जी मौजूद हैं जो पिटिशनर हैं ज्ञानवापी केस में। अभिषेक राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़ रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ हैं और फाजिल अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर के साथ साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है। मैं शुरुआत मेहरुद्दीन रंगरेज साहब आपसे कर रही हूँ। ओवैसी ये कह रहे हैं कि ये अनुमान है, ये सिर्फ प्रिडिक्शन है और अगर कोई बड़े लेवल पर आर्कियोलॉजिस्ट के पास ये रिपोर्ट जाएगी तो उसे नकार दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन इस पूरे मसले पर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि एएसआई की रिपोर्ट में मस्जिद के नीचे मंदिर था और हमारी बात को एएसआई की रिपोर्ट में आगे बढ़ाया गया है जो सार्वजनिक हो चुकी है। दिक्कत क्या है? ओवैसी साहब जो भी बात कहते हैं ना, वो संविधान के अंतर्गत आकर कहते हैं, कोई बात को वो गलत नहीं कहते। अगर उन्होंने ये बात कही है तो बिल्कुल सही कही है। दूसरी बात, एएसआई का सर्वे हुआ था अयोध्या में, उसमें वो सर्वे जो है कोर्ट में माना नहीं। कोर्ट ने कह दिया कि कोई मंदिर तोड़ के कोई मस्जिद नहीं बनी थी। मगर जब 142 के तहत जजों को ये अधिकार होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, कि वो कोई फैसला दे सकते हैं और उन्होंने आस्था की बुनियाद पर वो फैसला दे दिया और कहा 1949 में चोरी से मूर्ति। तो ये सारे केस इसी तरीके से इस केस को भी वैसे ही लेके आया जा रहा है। आप तो जांच के भी खिलाफ थे रंगरेज साहब जी, जब जांच हो रही थी, एएसआई का जांच हो रही थी, उस वक्त भी आप खिलाफ थे। मैं आज भी खिलाफ हूँ। क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, कानून बना हुआ है और वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और उसमें ये बात लिखी गई और कही गई है। इसमें एक और मेहमान हमारे साथ है, साध्वी प्रज्ञा भारती, साफ तौर पर नकारते हुए दिख रहे हैं जो मुस्लिम पक्ष है इस बात को कि एएसआई की रिपोर्ट में जो है, ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व की दासी है ये रिपोर्ट।
आप कैसे जवाब देंगे? देखिए निधि जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि इन लोगों के मन में कोई भी प्रसन्नता नहीं है। भारत ने एक ऐतिहासिक पल को विटनेस किया है, राम मंदिर बना है, तो इनकी पीड़ा तो बहुत ही ज़्यादा जायज़ है। दूसरी बात, अगर हम एएसआई रिपोर्ट की बात करें तो जो ओवैसी ने अभी बोला है कि ये अनुमान है, अनुमान नहीं है। आपके पास भी एएसआई रिपोर्ट है, मेरे हाथ में भी एएसआई रिपोर्ट है। एएसआई रिपोर्ट के अंदर लिखा है बेस्ड ऑन द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस एंड जीपीआर टेक्निक यूज्ड। तो वहाँ पर एक टेक्निक यूज़ की गई है, जीपीआर टेक्निक है, जिसमें वो जो ज्ञानवापी का जो ढांचा है उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। और आप देखिए कि कौन सा ऐसा मस्जिद है जिसमें गुंबद के नीचे हमारे शिखर हैं, वहाँ पर वेस्टर्न वॉल है, वेस्टर्न वॉल के ऊपर त्रिशूल है, ओम है, स्वास्तिक है, वराह अवतार की मूर्ति है जो आप टीवी9 भारतवर्ष पर निरंतर दिखा रहे हैं। क्या ये प्रमाण काफ़ी नहीं है कि ये जो है वो वहाँ पर एक मंदिर है? और सबसे बड़ी बात, ये वो लोग हैं निधि जी, इफ़ यू रिमेंबर, यू वर वेरी मच राइट इन सेइंग कि जब एएसआई सर्वे की बात हुई थी इनिशियली महीनों पूर्व, तब भी इन्हें प्रॉब्लम थी। वहाँ पर एक सैलाब उमड़ गया था, हुजूम उमड़ गया था और इन्होंने एएसआई सर्वे नहीं करने दिया गया था। तो प्रॉब्लम ये है कि जब संविधान का हम रुख अपनाते हैं, जब संविधान की भी बात होती है, तो अगर इनको अच्छा लगता है तो संविधान की गाथा गाते हैं, इनको नहीं अच्छा लगता तो संविधान पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। प्रॉब्लम तो ये है, आप देखिए, मैं ये कहती हूँ कि हमारे पुराणों के अंदर ज्ञानवापी का जिक्र आता है। शिव पुराण के अंदर काशी खंड में, एक सेकंड प्लीज, डू नॉट इंटरवीन, डू नॉट प्लीज, देखिए सुनिए, काशी खंड के अंदर आता है अविमुक्तंग महत्त क्षेत्रंग पंच क्रोश परिमितंग। हमारे पुराणों के अंदर रेफरेंस दिया जाता है कि काशी जो है अविमुक्त जो परिसर है, वहां पे इतना बड़ा शिवलिंग था कि 10 किलोमीटर के दायरे में आप जहां से भी देखते थे आपको उसका दर्शन होता था। तो इनके में ऐसा वर्णन नहीं आता है। मैं ये कहूंगी अभी भी समय है, राम मंदिर का एग्जाम्पल पूरे भारतवर्ष ने, पूरे विश्व ने देखा है। आप बड़ा दिल दिखाइए और हमें सौंप दीजिए। आप बड़ा दिल दिखाइए। मुमताज आलम रिजवी साहब, बड़ा दिल नहीं दिखा रहे हैं आप, एएसआई रिपोर्ट पर ही भरोसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आज 75वीं गणतंत्र दिवस पर तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और संविधान की ही बात करूंगा। देखिए, ये हमारा संविधान ही है, ये हमारा कानून है कि जिसने कहा कि अब कोई पुरानी जो बातें हैं उस पर बातचीत नहीं होगी। जब हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात करते हैं, और इसीलिए शायद ये बनाया गया था। संविधान हमारा बहुत खूबसूरत है और 1950 में ये इसीलिए बना ताकि हम यहीं से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। न जाने क्यों लोग जो है वो, बजाय, हम बार बार ये कहते आए हैं कि जब हम चांद का सफ़र कर रहे हैं तो फिर ये खोदने का काम क्यों शुरू हो गया? ये हर रोज़ कहाँ तक खोदते हुए जाएंगे? आप चलिए ना, आप चांद का सफर कीजिए, नए नए रास्ते तलाश कीजिए। ये खोद खोद के चीजों को निकालना और देश को मजहबी और धार्मिक मामलों में उलझाना, नहीं, अगर किसी बात पे विवाद है तो वो कैसे सुलझेगा? नहीं, विवाद कहाँ से? विवाद अब तक तो नहीं था विवाद, ये बीजेपी आने के बाद ही विवाद कहाँ से हो गया? खुदाई हुई नहीं है, और इसी विवाद को तो रोकने के लिए, एक मिनट, इसी विवाद को रोकने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना था कि नहीं बना था? इसीलिए, क्योंकि पता था कि ये जब अयोध्या का मामला है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि मामला सब जुडिस है, बिल्कुल मामला कोर्ट के अधीन है। और अगर कोर्ट की तरफ से ही एएसआई सर्वे आया, टीम ने सर्वे किया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई आप उनको नकार रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर लेते हैं ना निधि, बात करते हैं ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ये आधा बताते हैं, पूरा बताते ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सब सेक्शन 3 और 4 क्या कहता है वो बताइए, इनसे पूछिए ना क्या कहता है, इनको पता ही नहीं है क्या कहता है। ठीक है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं और उनके पास चलूंगे, अभिषेक राय साहब भी हैं। मैं आऊंगी, उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें, टीवी9 भारतवर्ष पर हरिशंकर जैन का बड़ा बयान आ चुका है। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से सच साबित हुआ है, ये हरिशंकर जैन साहब का कहना है। हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद, हरिशंकर जैन कह रहे हैं एएसआई की सर्वे टीम में 2 मुस्लिम भी शामिल रहे हैं, ये भी कहना है उनका, हरिशंकर जैन का। सुनवाते हैं आपको। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि रिपोर्ट को अनुमान माना जाए या रिपोर्ट को एक सटीक साक्ष्य माना जाए? देखिए, रिपोर्ट आने के पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब मैंने केस दाखिल किया था, ओरिजिनल सूट में ही मैंने 5 सूट दाखिल मैंने किए हैं और ये 6वां था। तो सब में मेरा एक स्टैंड है कि साहब हिंदू मंदिर तोड़कर ये ढांचा बनाया गया है। सर्वे के लिए हमने दरखास्त दिया था तो खूब पुरजोर उसका विरोध हुआ।
मुस्लिम पक्ष ने लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहा कि नहीं समाज सर्वे नहीं होना चाहिए, और सर्वे विरोध केवल इसीलिए किया गया था, सर्वे होगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। हुआ वही, रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट में जो कुछ हमने कहा था सब साबित हो गया है। और ये बात जो मूल रूप से थी कि हिंदू मंदिर तोड़ कर बनाया गया है, ये बात तो साबित हुई। और खाली एक चीज़ और बता दूं, ये रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि मिस्टर आलोक त्रिपाठी एडिशनल डायरेक्टर साहब ने स्वयं तैयार कर दी। उनका पूरा पैनल है, उसमें 2 मुस्लिम भी हैं, जो नाम लिखे हुए हैं इसमें, 2 मुस्लिम भी हैं, सब पूरे पैनल तैयार किए। हरिशंकर जैन साहब को आपने सुना, इन्हीं के जो बेटे हैं विष्णु शंकर जैन, वो हिंदू पक्ष का लगातार पक्ष रख रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। और हमारे साथ अभिषेक राय साहब भी, आप अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। हरिशंकर जैन ने एक बड़ी बात कही अभिषेक जी, कि जो हमने कहा था, यानी जो हिंदू पक्ष कह रहा था, जो अपील की गई थी, जो याचिका डाली गई थी, उसी के मुताबिक एएसआई रिपोर्ट में साक्ष्य सामने आए हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जुडिशियल प्रोसेसेस में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फैक्ट फाइंडिंग। फैक्ट फाइंडिंग खत्म हो गई, अब फैक्ट आ चुका कि क्या फैक्ट थे। विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड कोई भी ये पक्ष, पहला पक्ष या दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, अब सारी चीजें इमैटीरियल है उन चीजों पर। वो रिपोर्ट है, रिपोर्ट कंक्लूसिव है, रिपोर्ट साइंटिफिक एविडेंस से आई, रिपोर्ट को कमीशन किया था, कोर्ट के कहने पर ये अपॉइंट हुआ था कमीशन। सो अब आपको देखने की आवश्यकता यह है इसके बाद क्या, वो चीज कंक्लूसिव है। अब उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, प्रोसीजर ठीक था, प्रोसीजर ठीक नहीं था, मिला जुला के वो सिर्फ डिबेट की बातें हैं। इसके विरोध में भी क्या जो दूसरा पक्ष है, अभिषेक जी, इसके विरोध में एक बहुत छोटा सा आंसर, इसके विरोध में अब जो दूसरा पक्ष है वो आगे अपील कर सकता है? हर चीज के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, हर चीज को आप डिले कर सकते हैं, हर चीज को आप कई सालों तक खींच सकते हैं। डिपेंड करता है अदालत आपके जो अपील में कितना वेटेज है, आप हमेशा कर सकते हैं। हर रिपोर्ट को, फैक्ट फाइंडिंग को आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा पक्ष है उस पर नजरें हैं कि वो क्या करेगा एएसआई रिपोर्ट के कंक्लूजन आने के बाद। हमारे साथ पारुल खेरा जी भी हैं, जो कि पिटिशनर है ज्ञानवापी केस में। पारुल जी, आपने हरिशंकर जैन को भी सुना और एएसआई रिपोर्ट भी आपने देखी है, इसमें कंक्लूजन जो फाइंडिंग्स हैं, जो फैक्ट फाइंडिंग्स हैं, वो आपने देखे हैं। आपकी ओर से अपील क्या क्या की गई थी और जो एएसआई रिपोर्ट है उसमें क्या क्या आया? जी निधि जी, जो हमने एएसआई रिपोर्ट जांच की मांग करी थी, उसमें हमने बोला था कि जो पश्चिमी दीवार है, जो बोलते हैं कि बहुत ही प्राचीन दीवार है जहाँ पे माँ श्रृंगार गौरी का विग्रह है, उसकी जांच हो। जो गुंबद है, 3 बड़े बड़े गुंबद है, उसके नीचे जो है बोला जाता है कि मंदिर के शिखर है, तो उसकी जाँच हो। और उसके साथ जो पिलर है जिस पे पूरा का पूरा तथाकथित मस्जिद खड़ा है, जो सपोर्ट है उसका, वो भी जो है वो हिंदू मंदिर के है। और जो आपका प्लिंथ है जिसपे मस्जिद है, वो भी एक हिंदू मंदिर का है, ना कि मस्जिद का है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों की मांग की गई थी, और जो कि एएसआई रिपोर्ट की से भी पुष्टि हो जाती है कि ये सब हिंदू मंदिर है। आप देखेंगे तो रिपोर्ट में बार बार बोला गया है, जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वो एक भव्य हिंदू मंदिर का ही था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। और यही जैसे ओवैसी साहब जैसे लोग बोल देते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है, उन्होंने तो राम मंदिर के जजमेंट को भी गलत बता दिया था। वो ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मानते, वो हमारे धार्मिक प्रमाण नहीं मानते, वो अभी आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं मानते। अगर हमें किसी बात का प्रमाण देना है तो हमें अलग अलग साक्ष्य देने पड़ेंगे, और जब हम साक्ष्य दे रहे हैं तो ये मानने को तैयार नहीं है। तो आप एक नतीजे पे कैसे पहुंचेंगे? जब तक आप उस बात को मानेंगे ही नहीं तो उसका फैसला कैसे होगा? ठीक है, एक फाजिल अहमद साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपसे रिएक्शन रह गया। ये कहा बार बार जा रहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, और हिंदू पक्ष इस बात की पुरजोर तौर पर अपील कर रहा था जब एएसआई सर्वे शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक। अब कंक्लूजन आ गया है, फैक्ट फाइंडिंग आ गई रिपोर्ट के जरिए। अब मुस्लिम पक्ष जो है वो क्या करेगा, अब आगे क्या? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो भड़क गए हैं, उन्हें तो स्वीकार्य नहीं है, आप क्या करेंगे? देखिए, पूरे सर्वे के दौरान मैं बनारस में रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम तक, और बहुत करीब से मैंने उस पूरे सर्वे को देखा है। ये जो मैडम कह रही, ये सही बात है कि पिछली जो दीवार है उस 800 पन्ने की ये रिपोर्ट है पूरी। 800 पन्ने में सिर्फ 3 लाइन आप उठा करके बोल देंगे कि हिंदू स्ट्रक्चर है,
बौद्ध धर्म की तरफ से भी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। और बौद्ध धर्म का सुन लीजिए, पहले पूरा होने दीजिए, रुकिए पूरा होने दीजिए। बौद्ध धर्म के लोग भी क्लेम कर रहे हैं कि वो बौद्ध मंदिर था, क्योंकि कमल, घंटा, त्रिशूल, बौद्ध भी तो हिंदू से ही तो निकला है। बौद्ध धर्म कुछ अलग नहीं है। आपको बता दूं मैं, जो अगर बुद्धा बोलते हैं वो भी अवतारी, विष्णु जी के अवतार बताए जाते हैं। तो आप उसमें ना पड़े, आप अपनी बात करें ना, आप अपने धर्म का पक्ष रखिए, आप अपने धर्म का पक्ष रखिए ना। आप अपना इतिहास किसे बताते हैं? आप अपना इतिहास बताइए, कैसे कैसे मंदिर तोड़े और कैसे मस्जिद बना दिया। आप क्यों नहीं अपना इतिहास बता रहे हैं? आप दूसरों के इतिहास में जा रहे हैं। एक बात और सुन लीजिए, जो नंदी का जिक्र आता है बार बार कि नंदी का मुंह उधर है। कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें नंदी के सामने एक दीवार खड़ी है और मस्जिद खड़ी है? ऐसा कौन सा? आप गलत बता रहे हैं ना, आप कोट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप बनारस में थे, अगर आप बनारस में थे तो आपको पता होगा कि नंदी के सामने दीवार है और मस्जिद खड़ी है। पूरी रिपोर्ट में मस्जिद पर कोई बात नहीं फाजिल साहब, एक बहुत सिंपल सा सवाल, आपको एएसआई हो रही है, आपको कमल, घंटा, स्वास्तिक, ये सारे बौद्ध चिन्ह। फाजिल साहब, लेकिन जिस बात पर बहस हो रही है उस पर तो जवाब दे दीजिए। और बनारस बौद्धों का अशोक की राजधानी रही है। काशी नाम, काशी प्राचीन भारत में डहक रहा है। पूरी दुनिया में समुद्र व्यापार जो है। फाजिल साहब माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन हमने सवाल आपसे, फाजिल साहब एक सेकंड, मस्जिद पर आप पूरी रिपोर्ट उठा के देखिए, कहीं मस्जिद पर यह क्लेम नहीं किया एएसआई ने कि यह मंदिर था। मस्जिद आपने रिपोर्ट पढ़ कर आइए, कितनी जगह लिखा है हिंदू मंदिर था, भव्य हिंदू मंदिर था, कितनी जगह लिखा है कि भगवान की मूर्तियां मिली है, 350 से ज्यादा तो मूर्तियां मिली है। अच्छा एक सेकंड फाजिल साहब, एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। फाजिल साहब एक सेकंड रुक जाइए, सभी मेहमान हैं, सबसे रिएक्शन ले रही हूँ। एक सिंपल सा सवाल बता दीजिए, आपको एएसआई रिपोर्ट पर भरोसा है जो सामने आई है, जो फैक्ट फाइंडिंग सामने आई है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। 800 पन्ने की चीज को एक लाइन में कैसे? वो भी फैक्ट फाइंडिंग है। 800 पन्ने की जो रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट को पढ़िए। हम तो मान रहे कि नहीं, ये पूछ रहे आपसे। अकबर से 150 साल पुरानी मस्जिद है वो। अकबर के जमाने से 150 साल पहले वो मस्जिद बनी है। आप पढ़िए एएसआई की। तो आप सबूतों को नकार रहे हैं, आप सबूतों। मस्जिद पर कोई मस्जिद, आप पूरी एएसआई की रिपोर्ट पढ़िए और पूरा बनारस, ये रही रिपोर्ट, समरी है ये रिपोर्ट की। आप पढ़िए, मेरे पास भी ऐसे बहुत से कागज हैं। आप पढ़ के नहीं आए लगता है, आप पढ़ के नहीं आए, फिर आप पढ़िए कितनी बारी मंदिर का जिक्र हुआ है करके वहां। और जो आप, एक मिनट, जो आप बीच गुंबद की बात कर रहे हैं, शिखर निकला है, कभी चलिए हमारे साथ मस्जिद के अंदर दिखाते हैं आपको। वो नीचे से पूरा खाली है, अंदर से पूरा खोखला है, तो केवल ऊपर से गोल है। फाजिल अहमद साहब, क्या आप एएसआई टीम में थे? गलत गुमराह कर रहे हैं, मुझे लगता है फाजिल साहब ये कह रहे थे कि फाजिल साहब ये ना मुद्दे से भटकाने की कोशिश होगी। ये ज्ञानवापी के फाजिल साहब एक सेकंड, फारूक जी, मस्जिद के नीचे मंदिर है। फाजिल अहमद साहब, ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश होगी। आपने अगर हरिशंकर जैन को सुना हो, वो खुद कह रहे थे एएसआई टीम में 2 मुस्लिम भी थे। आपने क्या आप एएसआई टीम का हिस्सा थे? आपने रिपोर्ट पढ़ी है, आप भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। शंकर जैन जो कह देंगे वही कानून बन जाए। ठीक, मैं आऊंगी आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, ज्ञानवापी। ठीक है फाजिल अहमद साहब, बाकी भी मेहमान हैं, मैं उनसे भी रिएक्शन लूंगी। फाजिल अहमद साहब, आपने अपनी बात रखी, एक बड़ी खबर है, जल्दी से बता देते हैं। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे पर एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट करेगा फैसला। ये एसटी हसन साहब कह रहे हैं। अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का भी बयान आ चुका है। हिंदू पक्ष में हमारे सारे सबूत हैं, ये कहा सत्येंद्र दास ने। ज्ञानवापी में शिव का मंदिर है, ये भी कहा गया आचार्य सत्येंद्र दास की तरफ से। सर्वे है, सर्वे आया है, अब ये कोर्ट में केस आएगा, ये तो अदालत ने जो फैसला करे उसमें हम क्या कह सकते हैं। ना कोई जीत है इसमें, ना किसी की हार है। आजकल तो सब कुछ मुमकिन है। जब हिंदू पक्ष में सारे सबूत हैं और मुस्लिम पक्ष में कोई सबूत ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि वो ज्ञानवापी हिंदुओं का मंदिर है और वहाँ मस्जिद नहीं है। जो मस्जिद के नाम लेते हैं गलत है। वहाँ शिव का, ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है और उनको हिंदुओं को दिया जाए, जिससे कि वो पूजा पाठ प्रारंभ करें। तो एसटी हसन को भी आपने सुना, आचार्य सत्येंद्र दास को सुना। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद मामले में महिला पक्षकार जो हैं सीता साहू और रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी का भी बयान सामने आया। आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन लोगों ने। वहाँ पे पुराने सिक्के मिले हुए हैं, पुराने अति प्राचीन सिक्के
टूटे हुए खंडित जो हम लोग के मूर्ति मंदिर के जो अवशेष होते थे, टूटे हुए खंडित मूर्तियाँ मिली हुई हैं, शिवलिंग मिले हुए हैं, अर्धा मिला हुआ है, कई ऐसी संस्कृत भाषा में लिखे हुए और कई भाषाओं में लिखे हुए, ये साबित करते थे सारे भाषाओं में। वो समझ लीजिए एक मस्जिद जो करके वो लोग बैठे हैं, एक जो गुम्बद वहाँ पे सिर्फ बना जो हमारे गुलामी का प्रतीक है, वो गुम्बद सिर्फ ऊपर बना हुआ है, वो गुलामी का प्रतीक है, वो हम लोग साबित करने में आज कहीं ना कहीं थोड़ा जो है सही हो पाए हैं। पश्चिमी दीवार के जो हम लोग ड्योढ़ी कहते हैं, उस ड्योढ़ी पे नंदी भगवान बने थे और वहीं पे उन लोग का 2 कब्र है। उस कब्र का जब मिट्टी हटाया गया तो वहाँ ठीक नीचे 1 फीट पे चौकोर अर्घा मिला है। औरंगजेब का टूटा हुआ शिलापट भी मिल गया है, जो फरमान किए थे कि इसको मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया जाए, वो भी एक साक्ष्य मिल गया है। बहुत से साक्ष्य मिले वहाँ पे, शिवलिंग मिले हैं, बहुत से सिक्के मिले हुए हैं, बहुत से प्रमाण हैं। और रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद है। रंगरेज साहब, आप खुले स्तर पर सार्वजनिक स्तर पर सबूतों को ही नकार रहे हैं। एक ही बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये प्रमाण नहीं है, यानी जो जांच हुई आप उसको ही खारिज कर रहे हैं। देखिए, खारिज कर नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जांच हुई है, चलो ठीक है, मानते हैं हम, मगर उसका रिजल्ट क्या आएगा? क्योंकि जब हमारे पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जब तक वो है, किसी का भी धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जा सकता, तो उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, ये जो बार बार दीन मोहम्मद के केस से लेकर, जब दीन मोहम्मद का केस डाला गया उसमें भी कहा गया नीचे से लेकर ऊपर तक वक्फ की संपत्ति। मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे नहीं सवाल पूछ, वहाँ पे हर साल उर्स भी होता है मैम, वो तो नहीं दिखाया उन्होंने सर्वे में। और फजील भाई ने बड़ा अच्छा बताया कि आप जो है 800 पन्ने की रिपोर्ट सिर्फ 2 लाइन पढ़ देंगे और वो चिन्ह दिखा देंगे, जो वो तो पब्लिक में पहले से ही है, वो जो दिखाए थे स्वास्तिक का चिन्ह और वो तो दीन इलाही के तहत था, क्योंकि अकबर बादशाह ने दीन इलाही के तहत वहाँ पर वो बनाया था कि सब लोग सब धर्म के लोग एक जगह बैठकर अपने धर्म को जो है एक ही धर्म को मानेंगे। मुझे आप ये सारी चीजें भी हुई है, मगर ये पता नहीं कहाँ इतिहास में चले जाते हैं। 1600 सदी में ना तो कोई हम में से जिंदा था कि हमें पता है कि वहाँ पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी थी। लेकिन जो फैक्ट्स है, अगर आज कोई बात होती है तो वो सबको लोगों को पता होगी। रंगरेज साहब, जो हिंदू क्या समझदार नहीं थे? अगर हिंदू ज्यादा समझदार हैं क्या? रंगरेज साहब, अगर रिपोर्ट बड़ी है और उसमें से 2 पन्नों में भी ये फाइंडिंग्स हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, फैक्ट फाइंडिंग्स की बात कर रही हूँ मैं, रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। पिछली अगर उसमें ये फाइंडिंग्स हैं, देखिए जो सिंगार, तो आपको जांच तो स्वीकार करनी चाहिए कि जांच हुई है, इसमें कंक्लूजन सामने आया है। नहीं, हमारी मस्जिदों की जांच क्यों हो रही है? पारुल जी, आप क्या कहें? हमारी मस्जिदों में आप अपने भगवान क्यों ढूंढ रहे हो? मैं बार-बार, ये कोर्ट का आदेश था, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया, क्या कहा था? हम और आप नहीं कह रहे, ये कोर्ट की तरफ से आगे कार्रवाई बढ़ाई गई। शिवलिंग तलाशना बंद कर दीजिए, मगर ये लोग पब्लिक सिटी के लिए, अपनी चीफ पब्लिक सिटी के लिए देश के ताना बाना, देश के हिंदू मुसलमान और इन लोगों के बीच में खाई डालने का काम करते हैं, और ये बीजेपी की टूल किट के लिए रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए जनता अगर एक पल के लिए रंगरेज साहब आप पॉलिटिक्स को दूर कर दें, भगवान शिव का, रंगरेज साहब सुनिए ना, होनी चाहिए। सुनिए, अगर एक पल के लिए आप पॉलिटिक्स को दूर हटाकर देखें तो ये मामला सब जुडिस था, और इस मामले में बाकायदा कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ कि ऐसा सर्वे कराया जाएगा। सर्वे हुआ, उसकी कंक्लूजन रिपोर्ट है। पारुल जी, आप बताइए। अब मतलब क्या हुआ? सबको बोलने दें, 10 सेकंड में। दीदी जी, वहां पर भी ये गए थे कोर्ट में सर्वे के लिए मथुरा, मगर हाई कोर्ट ने उसको मना कर दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट भी मना कर देगा। फिर वो आपका अधिकार क्षेत्र है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मगर आप बार-बार, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना किस लिए था कि इसके बाद कोई विवाद नहीं होगा बाबरी मस्जिद के बाद, मगर आप बार-बार विवाद खड़ा कर रहे हैं। यही कर करके ये भ्रम फैलाते हैं। ये आप चीफ पब्लिक सिटी के लिए, देखिए सुनिए, देखिए इन बातों से पब्लिक सिटी नहीं होती समाज में। देखिए इतिहास के पन्ने में आपका नाम लिखा जाएगा, देश के ताना बाना में आपका रोल था। यही इन्होंने हमारे ना मंदिरों पे किया, कब्जा कर लिया, डिबेट पे भी कब्जा करना चाह रहे हैं। हमारी बारी में हमें बोलने। रंगरेज साहब, आपने बोला ना, रंगरेज साहब बताइए किस मुसलमान ने किस मंदिर पे दावा किया? रंगरेज साहब, ये हमारा मस्जिद है, बताइए। रंगरेज साहब, एक सेकंड, आप जानबूझ के विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं। देखिए, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए, ये शोभनीय नहीं है। आपने अपनी बात रखी रंगरेज साहब, आपकी जो आपत्ति थी आपने वो भी रखी। अब ठीक है, ठीक, एक करके बोले। पारुल जी, आप कंप्लीट करिए, 10 सेकंड। 34 जो है ना शिलालेख मिले हैं, उसमें से 3 शिलालेख में ना महामुक्त मंडल का बहुत ज्यादा वर्णन है, उसमें लिखा है। और अगर आप देखें तो ज्ञानवापी को पहले कोर्ट में बताइए ना, ये सारी चीजें कोर्ट में आई। तो आप इस कोर्ट में जाइए, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप जाइए कोर्ट को, आप क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप ही कर रहे हैं ना। देखिए, अब फिर ये बीच में बोल रहे हैं ना, अब ये फिर बीच में बोल रहे हैं।
ही बन के बैठी निधि जी, अब अभी आप इन्हें नहीं रोक रही है कि ये फिर बीच में बोल रहे हैं। करता है आपका वकील बताएगा आप कहाँ हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो केस से भी नहीं जुड़े, आप क्यों यहाँ बैठे हैं? आप तो केस से भी नहीं जुड़े, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जाइए आप पब्लिसिटी का लॉ लीजिए, जाइए पब्लिसिटी का लॉ लीजिए आप। मस्जिद को आप कह रही हैं भैया 500 साल पुरानी थोड़ी चीज की तब इन्हें बोलने जो यहाँ पर अधिवक्ता है, जो यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग्स है, हम एक एक बात आपको बता रहे हैं। जो खुलासा हुआ है एएसआई की रिपोर्ट के जरिए वो सब रख रहा है टीवी9 भारतवर्ष। अभिषेक जी, आप यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए, क्योंकि आप वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। बात समझनी चाहिए रंगरेज साहब की। रंगरेज साहब बहुत वेहमेंटली डिनाई नहीं कर रहे, रिपोर्ट बोल रहे हैं। इनका कहना यह है रिपोर्ट तो आ गई, फैक्ट फाइंडिंग हो गई, बट इसके बाद आगे क्या? फिर तो वही चीजें रिपीट होंगी जो बाबरी मस्जिद में रिपीट हुई। इनका ये फियर है। अब सवाल ये है, इसीलिए कोई भी आदमी क्या चैलेंज कर लीजिएगा फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट साइंटिफिक वे में हुई है, चलिए उसमें चैलेंज करने के लिए कुछ हो नहीं जाता है। बाकी थोथी दलील की बातें आप कर दीजिए, जो उसके मेंबर्स थे वो ठीक नहीं थे, वो बायस थे, साइंटिफिक एविडेंस साइंटिफिक तरीके से नहीं हुई, आपका गैजेट या इंस्ट्रूमेंट खराब था, ये, लेकिन इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, होना था फैक्ट फाइंडिंग कंप्लीट हो गई। नाउ व्हाट? इनका ये फियर है कि दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक, और क्योंकि ऐसा और ये दोनों ही पक्षों का अधिकार है कि वो कोर्ट का रुख करेगा। कोर्ट की तरफ से जो फाइंडिंग्स आएंगी सामने, वो सबके सामने है। मैं आऊंगी सर आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, टीवी9 पर एएसआई सर्वे की एक्सक्लूसिव कॉपी भी मौजूद है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट में मंदिर के सबूत की तस्वीरें हैं। टीवी9 भारतवर्ष पर एएसआई सर्वे की पूरी डिटेल मौजूद है। एक एक डिटेल टीवी9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह के सबूत मिले हैं जब एएसआई का सर्वे हुआ, इसकी डिटेल है। और ये देखिए मार्बल स्लैब, ये भी जब सर्वे किया गया तो उसमें राम लिखा हुआ था। हनुमान मूर्ति जो कि 36 मीटर ऊंची है, कृष्ण की खंडित मूर्ति जो कि 15 सेंटीमीटर ऊंची है। ये तमाम सबूत जो कि एएसआई को मिले हैं। और आपको बता दें कि एएसआई सर्वे रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दीवार के नीचे 1000 साल पुराने अवशेष भी मिले हैं। दीवार के नीचे मस्जिद बनाने के लिए मंदिर के ही खंभों का इस्तेमाल किया गया है। During the recent survey, this stone inscription was recovered from a room in the mosque. सर्वे के दौरान ये जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन था उसी मॉस्क के रूम से मिला। However, the lines related to the construction of the mosque and its expansion have been scratched out. जो मॉस्क बनाने की और उसकी रिपेयर की बात थी, इस इंस्क्रिप्शन से उन लोगों ने उसको मिटा दिया। This is also brought out by the biography of Aurangzeb, Majlis Alamgiri, which mentions that Aurangzeb issued orders to the governors of all the province to demolish the schools and temples of infidels. और ये जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को एएसआई ने रिलाई किया है। और 2 सितंबर 1669 को बताया गया कि विश्वनाथ की जो मंदिर है वो ढहा दी गई। तो एएसआई ने यहाँ पे जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को रिलाई किया मजलिस आलमगिरी। सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है। रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स और प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू। इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। 3 नेम्स ऑफ डेटीज, देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु एंड कन्नड़ा। 3 names of Grantha. 3 names of deities such as Janardana, Rudra and Umeshwara are found in these inscriptions. ये जो inscriptions है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। विष्णु शंकर जैन को आपने सुना, उन्होंने जो फाइंडिंग सामने आई हैं सर्वे रिपोर्ट की उनको बताते हुए वो दिख रहे हैं। साथ भी प्रज्ञा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। मुस्लिम पक्ष ने आपके साथ भी जो बैठे हैं उन्होंने भी नकार दिया और ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि जो एएसआई है यानी संस्थान पर सवाल उठाया गया है, जो एएसआई है वो हिंदुत्व की कठपुतली है और इसीलिए ये इस तरह के कंक्लूजन सामने आ रहे हैं।
देखिए निधि जी, किसी भी ऐसे बयानबाजी में हमें नहीं पड़ना चाहिए। एएसआई एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बॉडी है भारत की। ऐसा इस तरीके के बयान देने का मतलब है कि आपकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। एंड आई रियली सिंपैथाइज विद देम, क्योंकि अभी ये लोग बौखलाए हुए हैं। लेकिन मैं ये भी साथ में कहूँगी कि हिंदू और मुस्लिम में इस देश का बंटवारा नहीं करना चाहिए। एक विभाजन ऑलरेडी हो चुका है हमारे देश का। अब हमें ये समझना चाहिए कि वी आर गोइंग बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। हम बहुसंख्यक है इस देश के अंदर, और बार बार ये जो लोग ये बात कह रहे हैं ना कि राम मंदिर का फैसला आस्था के आधार पर हुआ था, सुनिए, ये आस्था के आधार पर नहीं हुआ था, क्योंकि मैं आपको संविधान किसी को एक सेकंड इन्हें बोल दीजिए, बीच में मत बोले। यही करते हैं, डिबेट को डिरेल करते हैं। प्लीज टेल हिम नॉट टू इंटरवीन, नॉट टू इंटरवीन। निधि, प्लीज टेल हिम दिस इज लाइक टू मच। फाजिल अहमद साहब, दिस इज टू मच। ही विल नॉट इंटरवीन, ही विल नॉट। देखिए फाजिल अहमद साहब ये बीच में बोलते हैं, फाजिल अहमद साहब पूरे देश को गुमराह करते हैं। फाजिल अहमद साहब चिल्लाइए मत, यहाँ पे चिल्ला हर शख्स सकता है। नहीं, इन्हें बोलिए, ये अच्छी बात नहीं है। फाजिल अहमद साहब, मुसलमान रहते हैं, सिख देखिए गलत बात है ये, ऐसे नहीं मुझे। अच्छा ठीक है, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। फाजिल अहमद साहब, लेकिन दिस इज रॉन्ग ना, लेट मी कंप्लीट। ये बीच में बोल रहे हैं, डजंट गिव हिम द राइट टू स्पीक। फाजिल अहमद साहब, विद ड्यू रेस्पेक्ट, फाजिल अहमद साहब, विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं आपसे प्लीज बीच में मत बोलिए। लेट मी कंप्लीट, फिर आप बोलिए ना, क्या प्रॉब्लम है? एक सेकंड, शादी प्रज्ञा, फाजिल अहमद साहब एक सेकंड रुक जाइए। ये क्या बोल रहे हैं? बहुसंख्यक कौन होता है, क्या आपको नहीं पता है? बात कर रही है, ये वेटिकन में जाकर बात कर सकते हैं क्या ऐसी? मुझे अपना टाइम पूरा करने दीजिए। सुनिए, देखिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नहीं, एक सेकंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस तरह से बहस नहीं चलेगी, इस तरह से बहस नहीं चलेगी। फाजिल अहमद साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक सेकंड, आप सभी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। फाजिल अहमद, आप भी रुक जाइए। फाजिल अहमद साहब, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, फाजिल अहमद साहब देखिए, चिल्लाइए मत, चिल्लाए यहाँ पे हर कोई सकता है। देखिए एक सेकंड, फाजिल अहमद साहब, अहमद साहब रुकिए। देखिए एक सेकंड रुक जाइए आप सभी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। फाजिल अहमद साहब, डर किस बात का है आपको? किस बात का डर है? क्या नहीं, आप ये बताइए। ये लोग संविधान को नहीं मानते। आप मानते हैं? एक सेकंड, आप मानते हैं? आप संविधान को मानते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? आप संविधान को मानते हैं? एक सेकंड पारुल जी, एक सेकंड, संविधान के गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप सिंह ने कहा संविधान को नहीं मान रहे, आप एएसआई की रिपोर्ट को नहीं मान रहे। सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, आप संविधान को मानते हैं? फन सेशन, आज गणतंत्र दिवस है, आप संविधान को मानते हैं? अगर आप संविधान को नहीं, एक मिनट रुकिए, अगर आप संविधान को मानते होते तो एएसआई की रिपोर्ट को इस तरह नकारते नहीं। रिस्पॉन्सिबल बॉडी है हमारे देश की। रंगेश साहब, नहीं, मुझे सबसे कमेंट लेना है। निधि जी, मुझे एक बात बताइए, अगर हम अपने देश में रहकर अपना धर्म स्थान नहीं ले सकते तो हम कहाँ लेंगे? हम पाकिस्तान जाएंगे। एक सेकंड रिजवी साहब, अब आप प्लीज सब चुप हो जाइए। देखिए इस तरह से डिबेट नहीं हो पाता। मैं आपसे देखिए रंगेश साहब, मैं आपसे प्लीज, ठीक है, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, एक मिनट रुक जाइए। रंगेश साहब, ठीक है, मैं आपसे, हिंदू राष्ट्र है, रहेगा, यही आपका सपना कभी साकार नहीं होगा। देखिए एक्सपोज होते हैं आप, ये कोशिश, देखिए सुनिए, देखिए ये मैं रंगेश साहब, एक सेकंड प्लीज ये कोशिश, प्लीज ये कोशिश बिल्कुल मत करिए कि आप डिबेट को हाईजैक कर रहे हैं। एक बड़ी खबर है, मैं बता दूं। एक मिनट पारुल जी, एक सेकंड रिजवी साहब, एक सेकंड। एक बड़ी खबर बता दें जल्दी से, मुस्लिम पक्ष ने खारिज किया मंदिर के सबूत मिलने का दावा। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने कहा है ज्ञानवापी मस्जिद में कोई सबूत नहीं मिला है। ये मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं, गलत फैक्ट मिला तो दाखिल करेंगे आपत्ति। ये भी कहा गया जरूरत पड़ने पर एएसआई डायरेक्टर को कोर्ट बुलाएंगे, एएसआई रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। और ये भी कहा गया कि ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष का जो दावा है वो गलत है। मेरे हिसाब से तो जो पिछले 2022 में कमीशन कार्रवाई हुई थी, जो कुछ उसमें मिला था वही इस बार भी है। उसमें हाँ, उसमें ये सिर्फ फोटो थी
उसकी नाप साइज़ ये सब नहीं था लिखा हुआ। इन्होंने एसआई ने उसको नाप करके पूरी रिपोर्ट दिया, हर चीज़ की, हर खंबे की, हर दीवार की, कितनी चौड़ी है, कितनी लंबी है। अगर कोई पत्थर मिले और लिखा रहे तो इससे ये कैसे मान जाए कि साहब ये मंदिर ही तोड़ करके बनाया गया। लीगल प्रोसेस ये कि हमारी कमेटी लीगल जो बैठेगी उसको सारी पढ़ेगी, पढ़ करके जो उसमें ऑब्जेक्शन करने लायक जगह होगी उसमें ऑब्जेक्शन किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम एसआई के डिप्टी डायरेक्टर को यहाँ विटनेस बॉक्स में बुलाएंगे, उस पर क्रॉस करेंगे उनसे। मैं एक बार फिर से इस बहस को शुरू कर रही हूं, लेकिन प्लीज आप सभी खास मेहमानों से यह अनुरोध है, एक एक करके बोलें, अपनी बारी पर बोलें, डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश ना करें। मुमताज आलम रिजवी साहब, आपका कमेंट नहीं सामने आया है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है और जो एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है वो दावा ही गलत है, रिपोर्ट भी गलत है। इसका मतलब ये है कि अब आप ऊपरी अदालत में जाएंगे इसके विरोध में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम तो शुरू से आप देखिए कि हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं, आइन को मानते हैं और हमेशा ये कहते आए हैं कि जो भी अदालत का फैसला होगा वो हम मानेंगे। अब यहाँ पे चैलेंज करने वाली बात है और चैलेंज किया जाएगा, बहस चलेगी, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन जो अभी हमारे वकील साहब ने कहा कि सवाल ये है कि ये झगड़ा क्यों इतना बढ़ाया जा रहा है, क्यों ज़मीन को बार बार खोदा जा रहा है, क्यों उसमें मस्जिद और मंदिर को तलाश किया जा रहा है। जो चीज़ें मौजूद हैं क्या हम उसमें नहीं रह सकते हैं? हमने आज़ादी लड़ाई, हमने आज़ादी की लड़ाई क्या इसलिए लड़ी थी? एक मिनट, क्या हमने आज़ादी की लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो फिर हम झगड़ा करेंगे कि कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है? क्या इसके लिए हमने ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी? लेकिन रिजवी साहब, इसलिए मैं कह रिजवी साहब, ये बहुत मूल बात है कि अगर किसी भी पक्ष को कोई भी आपत्ति होती है तो उसके लिए अदालतों के दरवाजे खुले हैं और अदालतों का रुख किया जाता है, अपने अधिकार क्षेत्र में आता है, हर कोई जा सकता है। अगर जैसे आप जा सकते हैं, आपको गलत लग रही है एएसआई रिपोर्ट, एक सेकंड, वैसे हिंदू पक्ष को लग रहा है कि वहां मस्जिद के नीचे मंदिर है, इसीलिए उन्होंने अपनी अपील की अदालत में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसीलिए देखिए, इसीलिए हमारे फाजिल अहमद साहब के पास जाओ, हमारी सुन लीजिए, इसीलिए जो कानूनदा थे उन्होंने कानून बनाया पार्लियामेंट में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और वो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि हमने देखा अयोध्या में कि देश जो है बट रहा है। हमारे पास समय कम है, बना दिया जाए ताकि अब दूसरे जो मजहबी मकामात हैं उनमें छेड़छाड़ न हो, जो जैसा है वैसे ही देश आगे बढ़े। आपके डाउट के लिए एक सेकंड, आपके डाउट के लिए मैं आऊंगी, पारुल जी, आपके डाउट के लिए मैं अभिषेक जी के पास जाऊंगी जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और उनकी तरफ से सर आप बताइए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बार बार कहा जा रहा है, हालांकि बहस ये नहीं है, बहस सर्वे को नकारने की है, रिपोर्ट को नकारने की, तो आप इनका डाउट क्लियर कीजिए। अभिषेक जी, सर्वे को नकारना चाहते हैं, अपील 50 ग्राउंड हो सकते हैं, 50 ग्राउंड पर ये आगे जा सकते हैं, बट असली मुद्दा जो रंगरेज भाई ने उठाया था वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि अगर ये रिपोर्ट आ गई, साइंटिफिक रिपोर्ट है, मान के चलिए यही रिपोर्ट रहेगी, ऐसा कुछ नया और एविडेंस नहीं आ जाएगा, या कोई कॉन्ट्ररी एविडेंस नहीं आ जाएगा, या कोई ऐसा कोई कारण नहीं आ जाएगा कि इस रिपोर्ट को नकार दिया जाएगा। तो जब ये है, रंगरेज भाई का कहना था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर इनकी समझ थी कि ये पर्टिकुलर सर्वे होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आपको देखने की बात है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर ही आपको रिलीजियस नेचर जानना है, इस स्ट्रक्चर का रिलीजियस नेचर क्या था। अब जब ये रिपोर्ट आ गई तो एटलीस्ट जो ये भी कंसीड करेंगे, पहले ये क्लेम कर रहे थे रिलीजियस नेचर मस्जिद है, अब जब ये रिपोर्ट उसमें ये नहीं, एक सेकंड आप बात समझिए, मैं कानून की बातें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कानून की बातें कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कानूनी प्रक्रिया किस तरह से चलती है। नहीं भाई आपको ये जजमेंट आ चुका है, आपको कानूनी प्रक्रिया के बारे में मैं बता रहा हूं। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको फला चीज करनी चाहिए, फला चीज नहीं करनी चाहिए। फाजिल अहमद साहब और मुमताज आलम रिजवी साहब, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि आपकी तरफ से इसका विरोध किया गया है, और जो मुस्लिम पक्षकारों का ये बयान भी सामने आ गया कि हम ऊपर जाएंगे, हम इसका विरोध करेंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे, तो उसके लिए भी मंच खुला हुआ है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।